हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगेन वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है वोल्टेज मल्टीप्लायर। सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है? विद द हेल्प ऑफ सुटेबल सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वोल्टेज डबलर। आपको यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके वोल्टेज डबलर की वर्किंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। देखो, वोल्टेज डबलर में हम दोनों ही तरह के रेक्टिफायर के लिए सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, हाफ वेव और फुल वेव। ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है कि आपको हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए एक्सप्लेन करना है या फुल वेव रेक्टिफायर के लिए एक्सप्लेन करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई सा भी आप एक एक्सप्लेन कर सकते हो, आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो पहले वोल्टेज मल्टीप्लायर देखो कि वोल्टेज मल्टीप्लायर होता क्या है। रेक्टिफायर का ऐसा सर्किट, रेक्टिफायर क्या करता है पहले ये बताओ मुझे। रेक्टिफायर क्या करता है? आप इनपुट में एसी डालते हो और आउटपुट में आपको डीसी फाइंड आउट करना है, तो आप किस सर्किट का यूज करते हो? रेक्टिफायर सर्किट का यूज करते हो। ठीक है। इसी रेक्टिफायर सर्किट में जो आपने इनपुट डाला, क्या बोल रही हूँ मैं, इसी रेक्टिफायर सर्किट में जो आपने इनपुट डाला, उस इनपुट का 2 गुना, 4 गुना या 3 गुना आपको आउटपुट फाइंड आउट हो रहा है। ऐसा सर्किट जिससे आपने जो इनपुट डाला उसका 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना आपको आउटपुट फाइंड आउट हो रहा है, उस सर्किट को ही आप वोल्टेज मल्टीप्लायर बोलते हो। कहने का मतलब है कि यदि आपको आउटपुट में जो डीसी वोल्टेज है वो इनपुट का 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए जो आप सर्किट ड्रॉ करते हो उसे वोल्टेज मल्टीप्लायर बोलते हो। ठीक है ना। तो द रेक्टिफायर सर्किट by which the output voltage obtained is a multiple of peak value of input alternating voltage 2 Vm, 3 Vm, 4 Vm are called voltage multipliers। ठीक है। अब इसमें हम वोल्टेज डबलर उठा लेते हैं। वोल्टेज डबलर का मतलब क्या है? रेक्टिफायर का वो सर्किट जिसमें आपको आउटपुट डीसी इनपुट एसी का डबल मिले। क्या बोल रही हूँ मैं? इसका जो आउटपुट डीसी है इनपुट एसी के पीक वैल्यू का जस्ट डबल मिले। जैसे हमने बात करा बेटा कि एसी के अंदर हमने ये ऐसे इनपुट करी जिसका मैक्सिमम वीएम है, बट मुझे जो आउटपुट है वो कितना मिल रहा है? 2 Vm मिल रहा है, जस्ट डबल ऑफ दिस इनपुट वैल्यू। ठीक है। दिस टाइप ऑफ रेक्टिफायर सर्किट इज नोन एज वोल्टेज डबलर सर्किट। बेसिकली जो आउटपुट है वो 2 का मल्टीप्लायर होगा। ठीक है। तो a voltage doubler is an electric circuit that produce an output voltage that is double of input voltage. It is a voltage multiplier with a voltage multiplication factor is equal to 2। इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो 2 के मल्टीप्लिकेशन के फैक्टर में रहेगा। The circuit is formed by an oscillating input voltage, टू कैपेसिटर एंड टू डायोड। अब इसका जो सर्किट डायग्राम है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से सर्किट डायग्राम बनता है। बेसिकली इसके अंदर आपको दो तो कैपेसिटर यूज में लेने हैं और दो ही डायोड यूज में लेने हैं, और ये दो कैपेसिटर और दो डायोड एक साथ वर्क करते हैं और आपको आउटपुट में जस्ट डबल डीसी प्रोवाइड करवाते हैं इनपुट की पीक वैल्यू का। ठीक है। तो दिस सर्किट इज फॉर्म्ड बाय एन ऑसिलेटिंग AC input voltage, two capacitor and two diode. The input voltage is AC and the output is DC voltage with twice of the peak value of input AC voltage. So there are two main types of voltage doubler. The first is half wave voltage doubler, half wave rectifier voltage doubler. Second is the full wave voltage doubler। ठीक है। अब आपने क्वेश्चन देखा था ना कि वहां पे मेंशन नहीं था कि आपको सर्किट डायग्राम हाफ वेव वोल्टेज डबलर का बनाना है या फुल वेव का बनाना है। ठीक है। तो जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप कोई सा भी एक उठाकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर है? तब सर्किट डायग्राम देखें इसका। सबसे पहले ये रहा इसका सर्किट डायग्राम। यहाँ पर आपको इनपुट प्रोवाइड करवानी, इनपुट इतनी एसी प्रोवाइड करवानी, ये इनपुट एसी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है जिसका मैक्सिमम क्या है? वीएम। दो कैपेसिटर C1 और C2 इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं और डायोड D1 और D2 कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस होता है जहाँ जहाँ हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, और कितना मिलेगा? इस मैक्सिमम का जस्ट डबल, तो मतलब 2 ऑफ वी मैक्सिमम। क्लियर है? वेव डायग्राम देखो, आपने इनपुट क्या डाला? ये
जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है वीएम, बट आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है मैक्सिमम 2 वीएम मिल रहा है। ठीक है, तो आपको ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, और ये सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ करना है। वर्किंग प्रोसेस में एक्सप्लेन कर देती हूँ। इधर देखो वर्किंग प्रोसेस क्या है, ये जैसा वर्किंग प्रोसेस है। सबसे पहले आपने क्या डाला यहाँ पे, इनपुट हमने यहाँ पे एसी इनपुट डाला। ठीक है, ये एसी इनपुट में ये वी मैक्स है, ये इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है। जब आप इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल पे इनपुट प्रोवाइड करवाते हो तो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव है, तो इसके अकॉर्डिंग आप बताओ मुझे कि कौन सा फॉरवर्ड बाइस में है डायोड, D1 या D2। फॉरवर्ड बाइस में कब होता है, जब P पॉजिटिव से कनेक्ट हो और एंड नेगेटिव से कनेक्ट हो। ठीक है बेटा, मैं डायोड D1 की मैं बात करूँ तो ये वाला पोर्शन क्या होता है, पी टाइप, पी पॉजिटिव से कनेक्ट है और ये वाला एंड नेगेटिव से कनेक्ट है। इट मीन इन दिस केस फर्स्ट पॉजिटिव हाफ, फर्स्ट आपको दिख रहा है ना साइड में, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर आप क्या बोलोगे कि D1 आपका एक्टिव है। चेक करो D2 को, D2 ये वाला क्या है नेगेटिव, मतलब एंटर पॉजिटिव से है, इट मीन रिवर्स बायस में है, तो ये क्या है आपका अनएक्टिव है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर क्या हुआ, D1 एक्टिव होने की वजह से करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, ये वाला जो सर्किट है ये तो ब्रेक हो गया आपका, क्यों, क्योंकि ये रिवर्स बायस में है। तो इन दिस केस फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर आपका जो C1 कैपेसिटर है वो क्या होगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा। अब फुल्ली चार्ज हुआ, कहाँ तक चार्ज हो गया, Vm तक चार्ज हो गया। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पीक वैल्यू इसका क्या है, Vm। ठीक है, सो फर्स्ट हाफ साइकिल में तो मुझे समझ आ गया कि C1 आपका क्या हो जाएगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा, और डिस्चार्ज होने की इसके पास कोई सर्किट नहीं है क्योंकि ये अनएक्टिव फेज में है, तो यहाँ पे कोई सर्किट वर्क नहीं कर रहा। इट मीन C1 मेरा यहाँ पे फुल्ली चार्ज है, जिसको उसको मैंने Vm से फुल्ली चार्ज बता दिया। ठीक है, अब सेकेंड आप बात करो बेटा यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल की। नेगेटिव हाफ साइकिल में देखना एक बार, नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर आपका ये वाला सीना क्या होगा, नेगेटिव, और ये क्या होगा, पॉजिटिव। इन दिस केस लिख लो यहाँ पे, नेगेटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में D1 क्या हुआ आपका, रिवर्स बाइस ना। रिवर्स में क्यों है, बिकॉज देखो नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव में कनेक्ट है, मतलब रिवर्स बाइस। इट मीन दिस इज अनएक्टिव स्टेट। और D2 आपका क्या है, यहाँ पर एक्टिव है, बिकॉज दिस इज इन फॉरवर्ड बाइसिंग, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट है, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, इस तरह से। ठीक है, ये देखो नेगेटिव नेगेटिव से और ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो यहाँ पे हम क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि ये वाला जो सर्किट है वो अनएक्टिव है, और जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस तरह से फ्लो हो रहा है। अब इस इन दिस केस यदि करंट इस तरह से फ्लो होगा तो आपका जो कैपेसिटर C2 है वो क्या हो जाएगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये फुल्ली चार्ज हो गया, Vm तक चार्ज हो गया। अब देखो यहाँ पर करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो ये जो C2 है ये भी फुल्ली चार्ज हो गया Vm से, और फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका जो C1 था वो भी फुल्ली चार्ज हो गया था Vm से, क्योंकि जिसको डिस्चार्ज होने के लिए सर्किट मिल ही नहीं रहा था आगे। तो अब क्या होगा यहाँ पे आउटपुट पर हमें, एक तो C1 की वजह से फुल्ली चार्ज है तो Vm आउटपुट मिला, और C2 की वजह से वो भी फुल्ली चार्ज है तो Vm आउटपुट मिला। तो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस पे जो टोटल आउटपुट है वो आपको कितना मिल रहा है, Vm प्लस Vm 2Vm मिल रहा है। और यही तो वोल्टेज डबलर है ना, इनपुट का जस्ट आपको डबल करके दे रहा है आउटपुट के अंदर, वो भी डीसी फॉर्मेशन के अंदर, इसे आप क्या बोलते हो, वोल्टेज डबलर बोलते हो। तो इस तरह से दोनों डायोड और दोनों कैपेसिटर की वजह से हम यहाँ पर वोल्टेज को जस्ट डबल फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हाफ वेव वोल्टेज डबलर है, लिखो इसको। Here it is clear that both of the capacitor and diode operate together to create the double voltage output all over the positive half cycle of the AC wave. The first D1 diode is conducting, and that is in forward biasing state, and it will charge the connected capacitor C1 equal to the peak value of AC voltage. ठीक है, सेकेंड लिखो आप, दिस कैपेसिटर इज अनेबल टू डिस्चार्ज, वाई, बिकॉज ये अनएक्टिव है, तो बस यही पे इसका करंट फ्लो हो रहा है, ये फुल्ली चार्ज हो गया, Vm तक फुल्ली चार्ज हो गया। ठीक है, so this capacitor is unable to get discharge due to the unavailability of a path, so that it will remain in the fully charged condition.
So in the next negative half cycle, the second diode D2 is in forward bias and the first is in non-conducting state because this is in reverse bias state. That's why the reverse bias state D1 will block the discharge of the connected capacitor C1 and the forward biasing diode D2 will charge the connected capacitor C2. And this circuit is called half wave doubler because the charging of output condenser C2 is only half during half cycle. फुल वेव रेक्टिफायर देखो, फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम किस तरह से, अगेन यहाँ पे भी दो डायोड और दो आपके पास कैपेसिटर रहेंगे। यहाँ पे आपने इनपुट प्रोवाइड कराया, ठीक है, इस तरह से ये रहा आपका Vm। फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल की बता रही हूँ पहले मैं, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल लिख लो इसको, है ना। सर्किट डायग्राम देख लेना इसका, D1 और D2 इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं, C1 और C2 इस तरह से यहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं। सो इन द फर्स्ट हाफ साइकिल जल्दी से बताओ कौन सा एक्टिव फेज में है, D1 एक्टिव फेज में है और D2 आपका क्या है, ये एक्टिव फेज में हो, दिस इज अनएक्टिव, ठीक है। तो आपका करंट किस तरह से फ्लो होगा, C1 आपका क्या हो जाएगा, इस ये वाला जो सर्किट है आपका, यहाँ पे आपका करंट फ्लो हो रहा है, इट मीन C1 आपका फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ये वाला आपका अनएक्टिव फेज है तो इससे हमें तो मतलब नहीं है। तो यहाँ पे C1 फुल्ली चार्ज और कहाँ तक हो गया, V मैक्स तक हो गया। इन द सेकेंड नेगेटिव हाफ साइकिल, ये आपका नेगेटिव हुआ और ये आपका पॉजिटिव। अब ये जो नेगेटिव है वो कनेक्टेड है देखो इसके एन टाइप से, और ये जो पॉजिटिव है वो कनेक्टेड है इसके पी टाइप से। सो इन द सेकेंड नेगेटिव हाफ साइकिल आपका जो D1 है वो अनएक्टिव फेज में है और जो D2 है वो आपका क्या है, एक्टिव फेज में। ठीक है, ये D2 आपका क्या है, एक्टिव फेज के अंदर है। तो D2 में आपका करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है, करंट आपका इस तरह से फ्लो हो रहा है, ये तो आपका अनएक्टिव है ना, तो ये इस तरह से आपका करंट फ्लो हो रहा है और ये C2 आपका क्या हो जाएगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब C1 को अगेन, मतलब मैं बात करूँ C1 को डिस्चार्ज होने की जगह नहीं मिल रही, तो आउटपुट में हमें एक तो C1 की वजह से Vmax मिल रहा है और एक C2 की वजह से Vmax मिल रहा है। तो मैं बात करूँ बेटा यहाँ पे हमें आउटपुट इनपुट का जस्ट डबल मिल रहा है, तो दिस इज फुल वेव वोल्टेज डबलर। In the full wave voltage doubler, the components are the same as the half wave doubler but different in the circuit, ठीक है। अगेन बताना है, देख लो फटाफट से, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इन दिस स्टेट दिस इज इन फॉरवर्ड बायस, मतलब ये एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव है तो इसकी वजह से ये C1 क्या हो गया आपका, फुल्ली चार्ज हो गया। नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव है बेटा, तो देखो नेगेटिव है तो ये तो आपका अनेक्टिव फेज होगा, बट यहाँ पे देखो ये नेगेटिव किससे कनेक्ट है, इसके एन से, और ये वाला जो पॉजिटिव है वो इसके पी टाइप से कनेक्ट है, दिस इज इन एक्टिव फेज। अब ये एक्टिव फेज में है तो मतलब आपको करंट यहाँ से फ्लो होगा। ऊपर वाला सर्किट तो आपका ये वाला वर्क नहीं कर रहा क्योंकि ये अनएक्टिव है, ठीक है। तो इस तरह से आपका करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होकर C2 आपका फुल्ली चार्ज हो रहा है। C1 आपका फर्स्ट पॉजिटिव हाफ में चार्ज हो गया था, C2 नेगेटिव हाफ में चार्ज हो गया था, टोटल आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, 2 Vm मिल रहा है। क्लियर है, ठीक है। सो इन द फुल वेव वोल्टेज डबलर, आप इसको राइट डाउन करो, इन दिस डबलर राइट थ्रू द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC वोल्टेज द फर्स्ट डायोड D1 इज इन कंडक्टिंग स्टेट, ठीक है, दैट इज इन फॉरवर्ड बायस स्टेट एंड इट विल चार्ज द कनेक्टेड कैपेसिटर C1 इक्वल टू द पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। And throughout the negative half cycle, the second diode D2 will be in forward biasing state and the capacitor C2 gate charge. In the no load condition, the entire voltage of two capacitor delivered as the output voltage. तो इस तरह से फुल वेव और हाफ वेव दोनों ही डबलर डायग्राम का हमने अभी स्टडी कर लिया है। अब इसमें दो ही टॉपिक बाकी है बेटा आपके, एक तो है जेनर डायोड। जेनर डायोड हम अभी इसलिए स्किप कर रहे हैं बिकॉज आपने क्लास 12 में पढ़ा है, क्लास 12 वाला आप करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ एक वोल्टेज रेगुलेशन है, वो भी 2 मार्क्स में आ जाता है कई बार। वोल्टेज रेगुलेशन जब मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ाया तो उसमें हमने अच्छे से डिस्कस करा है, तो वोल्टेज रेगुलेशन से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरह से ये यूनिट कंप्लीट हो गया है। इन द नेक्स्ट हम ट्रांजिस्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ट्रांजिस्टर में हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मेशन में पढ़ेंगे ताकि वो यूनिट भी आपका एग्जाम से पहले कवर हो जाए। देखो अभी मैं रेगुलर लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रही क्योंकि मेरा प्रेगनेंसी चल रहा है और प्रेगनेंसी का मतलब जो पीक वैल्यू होता है ना 8th मंथ, अभी वो चल रहा है, बस मैं अवेलेबल हूँ तो केवल
आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग से अपने चैनल से जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एग्जाम से पहले मैं जितना आपको कंप्लीट करवा सकूँ टॉपिक उतना मैं कंप्लीट करवा दूँ बाय द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसके साथ साथ यूनिट फोर्थ में मैं आपको डिजिटल करवाऊंगी, ठीक है ना।